अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि दिल्ली राइट्स को लेकर एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उसने दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से घेरा था। पूरी तरह से खुलासा किया गया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की हैं, जो चार्जशीट दाखिल की जा रही हैं, उसमें किस तरह से पुलिस बीजेपी और आरएसएस के लीडरों से मिली हुई है, एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है, और उसके लिए एक डिटेल रिपोर्ट एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की थी, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और केंद्र सरकार के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर तरह तरह के सवालात खड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया था और बाकायदा बहुत सारी चीज़ें थी, डिटेल्स है जिसको बताया गया था, जिस पर हमने खुद प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि किस तरह से सिलसिलेवार एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें किस तरह से दिल्ली पुलिस को घेरा है और सारी चीज़ों के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन एम्नेस्टी इंटरनेशनल को लेकर आज बड़ी खबर यह आ रही है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान से अपने तमाम ऑफिसों को बंद कर दिया है। जी हाँ, हिंदुस्तान से अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार एम्नेस्टी इंटरनेशनल को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से 2018 के बाद से लगातार तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल की जो फंडिंग है वो विदेश से होती है। उसके अलावा भारत में जो लोग उनको फंडिंग करते हैं उनको भी बार बार इनकम टैक्स के नोटिस दे करके परेशान किया जा रहा है। अभी 10 सितंबर को एम्नेस्टी इंटरनेशनल का जो बैंक अकाउंट था उसको सीज कर दिया गया, उसको क्लोज कर दिया गया, जिसके बाद एम्नेस्टी इंटरनेशनल के सामने फाइनेंशियल परेशानियां पैदा हुई कि वो किस तरह से अपने स्टाफ को सैलरी देंगे और जो पूरा सर्वे का जो काम चलता है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो काम चल रहा है, उसको किस तरह से आगे अपना जारी रख पाएंगे। जब अकाउंट को सीज, पहली बार नहीं है कि अकाउंट को सीज किया गया हो, इससे पहले भी कई बार अकाउंट को सीज किया गया है, लेकिन इस बार अकाउंट को फ्रीज करके पूरी तरह से ये कोशिश की गई है कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध ले और वो भारत से चला जाए। एक और हमला इसको मानकर चला जा रहा है मोदी सरकार का डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। इसको एक बड़े हमले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एम्नेस्टी इंटरनेशनल हुकूक इंसानी तंजीम है जो ऐसी चीज़ों के लिए काम करती है जहां पर किसी इंसानियत के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा हो, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा हो, उसको लेकर के वो बाकायदा समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। चाहे वो गुजरात दंगे की बात करें, चाहे वो दिल्ली दंगे की बात करें, या जिस तरह से 370 कश्मीर से हटाया गया, उसके बाद 1 साल बाद रिपोर्ट जारी की गई। अभी जब 1 साल गुजरा है, 1 महीना पहले, तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार परेशान हो गई थी। उसमें जिस तरह से खुलासा किया गया कि किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, कश्मीरी कितनी परेशानी में है, लॉकडाउन जिस तरह से वहाँ पर कई महीने चला और उसके बाद आज तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कब कब एम्नेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर हालात ख़राब हुए, कब कब उनके ऊपर सरकार के ज़रिए हमला बोला गया। 25 अक्टूबर 2018 को एम्नेस्टी इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर हैं या जो उसके मेंबर्स हैं, उनके घरों पर रेड डाली गई, ऑफिस पर रेड डाली गई सीबीआई के ज़रिए, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इल्लीगल तरीके से इस संस्था के अंदर विदेशी फंड आ रहा है, और उसके बाद अकाउंट को सीज कर दिया गया। 2019 के शुरुआत में देश में बताया जा रहा है तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं जो लगातार एम्नेस्टी इंटरनेशनल को फंडिंग करते हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मंथली बेसिस पर फंडिंग करते हैं। उन तमाम लोगों को केंद्र सरकार के इनकम टैक्स विभाग के ज़रिए नोटिस भेजा गया, उनसे जवाब तलब किया गया, उनसे उनकी इनकम के स्रोत मांगे गए। पूरी तरह से जो उन्होंने इनकम टैक्स को जो फाइल किया था, रिटर्न जो फाइल किया था, उसके ऊपर सवालात खड़े किए गए। उनको नोटिस भेज करके उनसे जवाब दाखिल करने को कहा गया। हालांकि तमाम लोगों ने तसल्ली बख्श जवाब दिया और उसके बाद इनकम टैक्स कोई कानूनी कार्रवाई उन पर नहीं कर पाया, लेकिन हरास ज़रूर किया गया ताकि लोग फंडिंग रोक दें और आगे अपना जो
पैसा जो उनके ज़रिए दिया जाता है उसको रोक दिया जाए और उसके ऊपर फाइनेंशियली जो है असर पड़े एमिनेस्टी इंटरनेशनल पर। जून 2019 में एमिनेस्टी इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैन कर दिया गया, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार के ज़रिए किस तरह से पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इलीगल जो है इस्तेमाल किया गया, उसका किस तरह से मिसयूज़ किया गया, इस चीज़ को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी एमिनेस्टी इंटरनेशनल ने। सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया और उसकी परमिशन देने से इनकार कर दिया। 15 नवंबर 2019 को सीबीआई के ज़रिए रेड किया गया एक डायरेक्टर के घर पर और एमिनेस्टी इंटरनेशनल के ऑफिस में, और जो ये रेड की गई थी उसमें यह आधार माना गया था, गृह मंत्रालय के जरिए नोटिस दिया गया था, गृह मंत्रालय के जरिए ये कहा गया था कि इलीगल फंडिंग हो रही है एमिनेस्टी इंटरनेशनल में, और उसके बाद सीबीआई ने रेड की थी एक डायरेक्टर के घर पर और उसके ऑफिसेस पर। 13 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्विटर को लिखा कि एमिनेस्टी इंटरनेशनल के ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाए, क्योंकि इसके ज़रिए जो गतिविधियां हैं वो मशकूक हैं, वो शक के दायरे में आती हैं और र्यूमर फैलाया जा रहा है एमिनेस्टी इंटरनेशनल के ज़रिए, इसलिए इसका ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाए। 5 अगस्त 2020 को कोरोना काल के दौरान जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 370 हटाया गया था, उसका 1 साल होने पर एमिनेस्टी इंटरनेशनल ने बाकायदा एक बड़ी रिपोर्ट जारी की, जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन का जिक्र किया गया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है और कश्मीरियों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। 28 अगस्त 2020 को एमिनेस्टी इंटरनेशनल के ज़रिए राइट्स के 6 महीने बीत जाने के बाद, 28 फरवरी को राइट हुआ था और 6 महीने बीत जाने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें बाकायदा राइट्स का जिक्र किया गया कि किस तरह से दंगे फैले, किन लोगों ने उसमें भूमिका निभाई और पुलिस की क्या भूमिका थी, कितनी एफआईआर दर्ज की गई, जो लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोरे कागज़ों पर साइन लिए गए, धमकाया गया, पुलिस तमाशबीन बन के बैठी रही। ये तक जिक्र किया गया कि जिन लोगों को चोटें आई थीं, गंभीर चोटें आई थीं, जिनको जलाया गया था, वो अगर हॉस्पिटल जाना चाहते थे तो उनको हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं दी गई। पुलिस ने बाकायदा वहाँ पर रोका उनको और नहीं जाने दिया गया। पुलिस दंगाइयों के साथ किस तरह से मिल करके आग लगा रही थी दुकानों को, किस तरह से 100 नंबर पर जब कॉल की जा रही थी तो कहा जा रहा था तुम्हें आज़ादी चाहिए, लो आज़ादी ले लो। इन सब चीज़ों का बाकायदा सिलसिलेवार जिक्र किया गया। इस 6 महीने के बाद जो रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के ऊपर तरह तरह के सवाल उठे। एमिनेस्टी इंटरनेशनल कोई मामूली संस्था नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो उसके तथ्य होते हैं, उसको मानते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है। इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा होती है। एमिनेस्टी इंटरनेशनल के जरिए इस तरह की रिपोर्ट जारी करना दिल्ली फसादात को लेकर, दिल्ली दंगों को लेकर, जिसमें दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को पूरी तरह से घेरा गया, बीजेपी को घेरा गया, बीजेपी की जो हेट स्पीच थी उनको बताया गया कि किस तरह से हेट स्पीच के जरिए ये फसादात फैले। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की उसमें किस तरह से उनको बचाने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ों का एक बड़ी रिपोर्ट जारी करके सिलसिलेवार एक एक पॉइंट को उठाया गया था इस रिपोर्ट के अंदर। 10 सितंबर 2020 यानी आज से तकरीबन 20 दिन पहले एमिनेस्टी इंटरनेशनल को ये मालूम चला कि उसके तमाम ही अकाउंट को सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। अब एमिनेस्टी इंटरनेशनल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा है कि भारत में अब वो अपने तमाम ऑफिसेस को बंद कर रहा है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। जो अखराजात हैं, जो खर्चे हैं एमिनेस्टी इंटरनेशनल के, चाहे वो स्टाफ की सैलरी हो या जो रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने में, जो सर्वे करने में जो खर्च आता है, वो अब उसको वहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने तमाम ऑफिसेस को बंद कर रहे हैं। तो ये जिस तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए जो तंजीमें काम कर रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उनका गला घोटने की मोदी सरकार की एक और कोशिश है और उसमें कामयाब हुई। जिस तरह से 2018 से लगातार परेशान किया जा रहा है और 2 साल से ज़्यादा बीतने के बाद अब मजबूरन इनको अपना ऑफिस बंद करना पड़ा है। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।